तो आज का टॉपिक है हमें डिफरेंशिएशन फार्मूलेज। मैंने यहाँ पे फार्मूले क्यों लिखे इनको, एक्चुअली आपको ये पता है कि अगर आपके पास y है साइन ऑफ x तो dy बाई डी एक्स आपने देखा था 11th क्लास में, इसका होता है कॉस ऑफ x। अब मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा ये कैसे कॉस ऑफ x है बाय एब इनिशियो मेथड, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपने पहले से उसका प्रूफ देखा है। ये कैसे इसकी डिफरेंशिएशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल कौन सा है इसमें, तो उसका क्या बन जाता है उसमें, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x है, हमने देखा था एब इनिशियो मेथड में। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स नहीं है बट फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है डिफरेंशिएशन, या बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, या कॉमर्स के फील्ड में। तो अब बच्चे जो हैं जिनका मैथमेटिक्स नहीं है तो वो जहाँ और उनको बहुत मतलब इसकी बहुत ज़रूरत होती है डिफरेंशिएशन की, वो देखेंगे कि डायरेक्ट वो याद रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन होगी, इसको फंक्शन लिखते थे ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर फंक्शन है sin x इसकी डिफरेंशिएशन cos ऑफ x होती है। तो इसीलिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, प्रूफ नहीं दिखाना है। और पर्टिकुलरली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको प्रूफ के बारे में पता होनी चाहिए, और वो आपने 11th क्लास में देखा है पहले से ही लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, शायद चैप्टर नंबर 13 था वहाँ पे तो हम वो देख चुके हैं बाय एब इनिशियो मेथड, जिसको आप डेल्टा मेथड भी बोलते थे या डिफरेंशियल मेथड। तो यहाँ पे उसका प्रूफ दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी फंक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन लूंगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, बिल्कुल आप याद रखोगे, फिर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। अब ध्यान रखना बेटा, अगर मेरे पास एक फंक्शन होगी, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं y इज इक्वल टू एक्स पावर m, और इसको कभी कभार बोलते हैं पावर फंक्शन। हाँ, पावर फंक्शन। और हम देखेंगे अभी पॉलिनोमियल फंक्शन की भी, जो लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो पहले इसका देखो आप, उस समय हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे डी एक्स क्यों ले रहा हूँ क्योंकि फंक्शन किसमें है, एक्स में है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू किसके शाबाश, पावर डाउन, इसका जो पावर होता है, पावर वो डाउन आगे आता है, पावर डाउन पावर -1। क्या किया मैंने, ये जो पावर है यहाँ पे ये मैंने आगे लिया है, इस x पावर n के आगे लिया है, और जो पावर है उसका एक कम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पावर होता है x स्क्वायर x क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती, अगर ये y होता है तो dy बाई dx क्या लिखते हम, इसका लिखते थे हम dy बाई dx ऑफ 3 पावर जो है वो नीचे लाओ, 3x पावर 3 -1 दैट शुड बी इक्वल टू 3x पावर 3 -1 इज 2। इसकी डिफरेंशिएशन ये है बेटा, इस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन उसकी है क्या, 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर डाउन, पावर आगे आता है कोएफिशिएंट में, ये पावर कोएफिशिएंट में आता है, और उसी फंक्शन जो x है ना उसका क्या एक कम हो जाता है 3 -1। तो और फिर यहाँ पे एक और चीज होता है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ जिसमें फंक्शन होती है इटसेल्फ x। अब देखो इस x का पावर क्या है, 1 है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो अलग से, तो दैट मींस 1 डाउन, ये भी पावर फंक्शन है ना, जिसका कुछ ही पावर नहीं होता है उसका 1 होता है, यूनिकनेस। चलो छोड़ो, अच्छा इसका पावर 1 है तो 1 आगे आया, तो x पावर 1 -1 एज पर दिस रूल पावर फंक्शन से, तो ये क्या बनेगा 1x 0, तो वो बनेगा शाबाश 1 into 0, x पावर 0 is 1 because any non-zero raised to power 0 is always 1, तो ये 1 बना, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम ये लिखते नहीं है। तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर आप देखोगे इस पावर फंक्शन की, ये है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे पोज की है। अब ऐसे ही देखो बेटा, अब ऐसे ही देखो, आज हम ये रूल सीखेंगे। अब ऐसे ही देखो, ये पहला था, अगर आप ऐसे ही देखोगे बेटा, अगर मैं बोलूं बेटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, ये एक्चुअली ये भी पावर फंक्शन है, इसका पावर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x, ये 1/2 होता है। तो इसकी डिफरेंशिएशन एज पर दिस फार्मूला क्या बनेगी शाबाश, d बाई डी एक्स ऑफ किसकी, अंडर रूट ऑफ x, इस अंडर रूट ऑफ x के बदले y लिखते थे ना आप, तो इसीलिए हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो क्या बनेगा इसका, ये भी पावर फंक्शन बनी, ये पावर आगे आएगा 1/2 एंड x एज इट इज एंड पावर -1, ऐसे बनेगा कि नहीं, तो किसके बराबर बनेगा ये 1/2 x पावर, आई थिंक इट इज -1/2, चेक कर लो,
ये क्या बनेगा, इसका डिवाइड 1 है ना, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज माइनस 1/2। तो ये आया मेरे पास। फिर से इसको करना था dx बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो वो भी 1 बन जाता ना, क्योंकि फंक्शन किस में है, वो x में है, और डिफरेंशिएट भी उसी x से कर रहे हैं हम। अच्छा, अब क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2, शाबाश 1/2, और इसका क्या है, क्या आपने पढ़ा था ना, ये a पावर -1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1/a इनवर्स फंक्शन ना, या 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू पावर -1। अब यहां पे देखो x पावर -1/2, तो क्या ये डिवाइड में नहीं जाएगा, x पावर 1/2, तो ये क्या नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, 1/2 डिवाइड बाय, अब ऐसे देखो, ऐसे लिखो आप 1 डिवाइड बाय, एक तो अपना 2 है यहाँ पे, और x पावर 1/2, ये जो x पावर 1/2 किसके बराबर था, स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो बेटा, ये जो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x की हमेशा डिफरेंशिएशन आप याद रखोगे, 1/2 अंडर रूट ऑफ ये x है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x आपको याद रखनी है। और आप बोलोगे सर कैसे, आपने 11th क्लास में देखा है इसका प्रूफ, बाय ab initio मेथड। अच्छा, अगर मैं इसके बदले अब ये लिखूं, ध्यान रखना बेटा, यही सीखना है आपको, फिर क्वेश्चंस में अप्लाई कर लो, चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन हो या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो। अगर मैं इसके बदले अब यही फॉर एग्जाम्पल इसी के, ये सब केस है इसी का, ये इसी का सब केस है, सब केस। अगर मैं ऐसे, ये भी दूसरा केस है इसी का, अगर मैं ऐसे लिखूं y अंडर रूट ऑफ, सॉरी ऐसे लिखूं, पहले मैं इसी का सब केस लिखूंगा, फिर इसका सब केस लिखूंगा, पहले इसका सब केस। अगर मैं लिखूं ax पावर n, अगर मैं लिखूं ax पावर n, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, dy बाई dx। यहां पे लिखना होता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, x है, तो उसी के वेरिएबल के हिसाब से हमें चूज करना होता है। अगर वेरिएबल t होता तो हम लिखते डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल t था। तो अब यहाँ पे x है तो करेंगे x से, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, आपने ये 11th क्लास में पढ़ा था एक बार, अगर कभी डिफरेंशिएशन y होगा ax, तो वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होती थी, dy बाई dx, ऐसे a बाहर आता था, फिर इसका डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ x। तो ये अब जानते थे ना बेटा 11th क्लास में, तो इसका क्या आएगा, a एज इट इज स्केलर मल्टीपल है, और d बाई dx ऑफ x, तो वो तो 1 ही आएगा ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी a विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका देखो, यहाँ पे a ऐसे ही छोड़ो, तो यहाँ पे अंदर क्या बनेगा, d बाई dx ऑफ x पावर n। अब चेक कर लो, a बाहर एज इट इज, अब d बाई dx ऑफ x पावर n क्या बना था यहाँ पे, n x n माइनस 1 बाई पावर डिफिनेशन, पावर फंक्शन है ना, तो अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, n a, क्योंकि मल्टीपल है ना, a इंटू n, वेयर a इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, a n x n माइनस 1। फिर अलग होती है यहाँ पे d बाई dx ऑफ x, क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन फिर से 1 बनेगी, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है बेटा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज मैं दिखाऊंगा आपको, इसी पे पहले बहुत सारे केस करेंगे, आप ये नोट डाउन कर लो इनके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स, फिर टेबल बनाओ और फिर याद रखो, मेमोराइज नहीं करना है, इसका प्रूफ भी है, बट फिजिक्स के बच्चे आप याद रखेंगे ये रूल्स। अगर मुझे यहाँ पे कभी ऐसा होता अंडर रूट ऑफ, क्योंकि बिल्कुल अंडर रूट स्क्वायर रूट मतलब होता है, जब मैं अंडर रूट लिखूंगा तो आप समझना ये स्क्वायर रूट है। अगर मुझे क्यूब रूट बोलना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, ओके। अगर मैं ऐसे लिखूं ax, तो अब इसकी डिफरेंस, क्योंकि आपने बोला था यहाँ पे dy बाई dx होता है सर, अगर किसकी, इसकी डिफरेंस होती है 1/2 अंडर रूट ऑफ x, फिर होता था यहाँ पे dx बाई d बाई dx ऑफ x, तो वो 1 बन जाता, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे मसला है, तो सर क्या इसकी भी डिफरेंशिएशन dy बाई dx यही बनेगी, मैं बोलूँगा बिल्कुल यही बनेगी, बट एक चीज़ है यहाँ पे बिल्कुल यही बनेगी 1/2 अंडर रूट ऑफ ax, बट फिर यहाँ पे करना होता है अंदर से d बाई dx ऑफ ax। अब यहाँ पे बोलो इस ax की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, अलग आएगी ना, वो आएगी क्या बेटा, वो बनेगा क्या, वो बनेगा 1/2is अंडर रूट ऑफ ax, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, a बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई है, तो a, और फिर इसकी डिफरेंशिएशन 1 बनेगी विथ रिस्पेक्ट x, तो इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, a डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ax। समझ आ रहा है। आप बोलोगे सर ये क्या है, आपने पढ़ा था ना y, अगर फंक्शन f ऑफ x है एवोल्यूशन मेथड में, फिर इसको इंक्रीमेंट देते थे y प्लस डेल्टा ऑफ y,
तो यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स। फिर क्या करते थे, फिर इसको सब्ट्रैक्शन करते थे तो बचता था वाई डी वाई, क्योंकि वाई वाई कैंसिल ही बचता था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर मैं डिवाइडिंग करता था डेल्टा एक्स से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, 11th क्लास में जब एब्रिविएशन मेथड करते थे हम। फिर मैं इसी को लिमिट लिखता था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वही क्या बन जाता है, ये लिमिट क्या बन जाता है, जब इस रेशियो को लिमिट देते थे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यही बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर, लिमिट यहाँ से भी लिमिट होगा ना, फिर लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये होता था लिमिट डिफरेंशिएशन वो एब्लिशन मेथड से। बट आपको यहाँ पे नहीं करना है ये चीज़ नहीं करना है 12th क्लास में। आपको डायरेक्ट अब याद रखना है पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो पावर ये भी आएगा ना पावर फंक्शन में, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वो बनेगा ना 1x पावर 1/2, दैट मींस दिस पावर दिस इज वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही बोलूं बेटा, अब अगर मैं ये दूसरा केस कंसिडर कर लो, आप दूसरा केस ऐसे ही है, अगर कभी कभार आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी कांस्टेंट को, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास y है, y क्या होता है एक्चुअली फंक्शन f ऑफ x होता है, अगर ये c के बराबर है, c मतलब शाबाश, c मतलब कांस्टेंट, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, dy बाई dx, या ऐसे भी लिखते हो d बाई dx ऑफ किसकी फंक्शन क्या है f ऑफ x, या कभी कभार ऐसे भी लिखते हो d बाई dx ऑफ कांस्टेंट c क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि मैंने परसों बोला था आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, जब हमने बोला था कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली मतलब होती क्या है, वो होती है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल इस c के बदले में लिखूंगा 2, इस 2 पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, ये ऐसे नहीं आएगा टेंजेंट। अब देखो ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ। मगर मैंने आपको 11th क्लास में आपको बोला था tan ऑफ थीटा होता है, tan ऑफ फाई होता है स्लोप ऑफ लाइन। अब इस लाइन का स्लोप मुझे बोलो, और ये थीटा क्या होता था, ये लाइन क्या बनाएगी इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल, यहाँ पे क्या कौन एंगल बना रहा था, ये बनाएगा ना 0, तो यहाँ पे tan ऑफ 0 आएगा, तो इसीलिए 0। दैट मींस मैंने जो बोला था परसों ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, ये डिफरेंशिएशन क्या होती है एक्चुअली, ये होता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट यही तो बच जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब देखो, अब मुझे एक बात बोलो, अब मैं इन तीनों केसों को कंबाइन एक क्वेश्चन बनाऊंगा। अब मुझे बोलो इसका क्या होगा। अगर मैं लिखूं अभी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस, स्क्वायर नहीं n लिखो अभी, n प्लस b। अगर मैं बोलूं इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, शाबाश, d बाई dx ऑफ y, मतलब dy बाई dx, क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैंने अभी पावर रूल भी बोला है, पावर के आगे अगर कोएफिशिएंट होगा वो भी बोला है। अब मैंने बोला है इसका, शाबाश, अब मैंने बोला है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक और चीज। अच्छा, मुझे बोलो यहाँ पे भी होगी ना डिफरेंशिएशन, d बाई dx ऑफ ax पावर n प्लस b। फिर आपने 11th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, अगर d बाई dx ऑफ ऐसे फंक्शन होंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x किसके बराबर होता है, ये एक्चुअली वहां पे लिखते थे d बाई dx ऑफ f ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ g ऑफ x लिखा था हमने वहां पे। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टू, अगर दो फंक्शन हो गए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी ये पॉसिबल है, अलग अलग जाता है। तो यहाँ पे बोलो मुझे, अब मैंने इसको स्टैंड किया है, अब क्या बनेगा इसको, अब ये डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू ऐसे लिखो d बाई dx ऑफ ax पावर n प्लस d बाई dx ऑफ b, वेयर b इज द कांस्टेंट। अब इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, शाबाश, पहले कोएफिशिएंट बाहर आएगा, तो ये बनेगा d बाई dx ऑफ x पावर n प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, अभी आप बोल चुके हो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होती है। अब देखो यहाँ पे a एज इट इज, क्योंकि स्केलर मल्टीपल है, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी विद x, आप बोलोगे सर n x n माइनस 1 प्लस 0। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, a इंटू n, दैट मीन्स n a x पावर n माइनस 1 प्लस 0, दैट मीन्स कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो इसकी डिफरेंशिएशन ये है, अगर फंक्शन ये है उसकी डिफरेंशिएशन ये है, याद रखना बेटा। इसलिए मैंने जब 0 लिया है कांस्टेंट, तो फिर मैंने एक क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ये अच्छे से देख लेना।
और ये आप लिखते जाओ, ये लिस्ट, इसका एक लिस्ट बनाओ, प्रॉपर लिस्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मुझे अब कभी ऐसा होगा, लिस्ट भी बनाएंगे इसका लिस्ट भी देखेंगे हम अच्छे से, पहले आप सीखो, ये लिखते जाओ बेटा। अगर ऐसा होगा कभी y इज इक्वल टू x, तो इसकी डिफरेंस बोलो बेटा, इसका पावर क्या है 1, तो इसकी डिफरेंस क्या आएगी dy बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ शाबाश x पावर 1। तो आपने अभी आप बोल चुके हो 1 पावर डाउन x पावर 1 माइनस 1, तो वो क्या बनेगा 1 इंटू x पावर 0, दैट मीन्स वो 1 आएगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगी, जब वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आती है 1 आती है। अगर मैं बोलूं अब अगर ऐसे होगी y इज इक्वल टू ax, तो आप क्या बोलोगे इस समय डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगी इस समय डिफरेंशिएशन इसकी a, क्योंकि x की क्या हो, क्योंकि a जाएगा ना बाहर, स्केलर जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है इस फंक्शन का वो बाहर आता है ना, तो ये ऐसे बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट शुड बी इक्वल टू a। तो इसकी डिफरेंशिएशन आपने देखी है 1, तो इसकी डिफरेंशिएशन a आएगी। समझ आ रहा है? अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन हम करेंगे, चलो ठीक है एक क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अगर मैं बोलूं ये एक फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि वेरिएबल किसमें है x में, आप लिखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको समझ आना चाहिए ये डिफरेंशिएशन होती क्या है। हाँ, अगर जो बच्चे हैं फिजिक्स के, आप फिजिकल केमिस्ट्री के, जो मतलब दूसरे फील्ड के बच्चे जिनका मैथमेटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बट डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होती है बहुत सारे फील्ड्स में, तो वो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखते थे हम dy बाई डी एक्स, तो देख बोलो यहाँ पे स्टैंड करेंगे पहले d बाई डी एक्स ऑफ शिवाशिस का 3x स्क्वायर। डायरेक्ट नहीं करना बेटा, डायरेक्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करोगे तो, बट क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो कैसे करोगे, पहले इसको बोलते हैं स्टैंड करना। तो ये हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि सब एडिशन में है, एडिशन में सारे है ना, तो एडिशन में हर एक फंक्शन का अलग अलग जाता है। तो ये यहाँ पे लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 8। तो क्या बनेगा ये बनेगा, यहाँ पे स्केलर है तो बाहर आएगा, दैट मीन्स 3d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से स्केलर है इस x के साथ, दैट मीन्स 5d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अब यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ शाबाश 8 कांस्टेंट है। अब मुझे बोलो अब क्या बनेगा इससे आगे 3 एज इट इज। अब देखो ये पावर फंक्शन है कि नहीं, पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर डाउन मतलब पावर कोएफिशिएंट में आता है, पावर -1 तो पावर डाउन 2 डाउन x लहतर x पावर 2 -1 प्लस 5 एज इट इज। और इसकी डिफरेंशिएशन हमने अभी देखी है, इसका पावर 1 होता है तो इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होती है, और इसकी डिफरेंशिएशन हमने देखी है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो लास्ट में क्या डिफरेंशिएशन बनेगी 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर नहीं 2 -1 इज 1 दैट मीन्स x 6x प्लस 5 प्लस 0, तो लास्ट में इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 6x प्लस 5। दैट मीन्स जो ये फंक्शन थी आपके पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 6x प्लस 5। ये आपको आना चाहिए। अभी तक हमने जो केसेस पढ़े हैं उन पे एक क्वेश्चन किया हमने, तो मुझे लग रहा है ये आपको आना चाहिए। प्लीज़ आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लो, वीडियो को पहले पॉज कर लो फिर नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा ये नोट डाउन कर लेना आप। अच्छा, अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। जो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना, हमें
हमें बहुत फंक्शंस का देखना है बेटा, बट हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज, मतलब इसकी एक्सरसाइज 5.2 है ना, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और पावर फंक्शंस पे वो एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दैट मींस उस समय हमें पता होनी चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन क्या कैसे आती है और क्या होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर लॉगरिथम फंक्शन, एक एक्सरसाइज है लॉगरिथम फंक्शंस पे, फिर आगे चलेंगे तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, तो फिर आगे चलेंगे इस एक्सरसाइज में और एक चीज सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। वो आप सीखोगे, मतलब अगर प्लस में होंगे दो फंक्शंस तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो अलग अलग जाता है, आप जानते हो। अगर माइनस में तो अलग अलग। फिर आपने पढ़ा था वहाँ पे 11वीं क्लास में जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन होंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन कैसे बन जाती है उनकी, जिसको आप बोलते हैं यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल। और आपने एक और चीज़ देखा था वहाँ पे कोशेंट रूल, वो भी पढ़ेंगे हम। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जिस पे एक्सरसाइज होगी। तो पहले फंक्शन में अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए किसकी, मतलब साइन की क्या डिफरेंशिएशन है, कॉस की क्या डिफरेंशिएशन है, टेन की क्या डिफरेंशिएशन है, या पावर फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन है, या लीनियर फंक्शंस की क्या डिफरेंशिएशन है। तो हम अकॉर्डिंगली चलेंगे, जैसे जिस पे एक्सरसाइज होगी उसी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर y है फंक्शन, क्योंकि y हम लिखते थे ना 11वीं क्लास में, y इक्वल f ऑफ x। मानो एक फंक्शन है आपके पास साइन ऑफ x, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है x। अच्छा, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमने देखी थी वहां पे dy बाई dx क्या होती थी, cos ऑफ x। ध्यान रखो बेटा, या ऐसे लिखो, अब ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, शाबाश, क्या होती है, कॉस ऑफ एक्स। ये हो गया पहला। दूसरा, शाबाश, दूसरा होता था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अगर आप कॉस एक्स की देखोगे वो बनती है माइनस साइन ऑफ एक्स। मैं ये बोल चुका हूँ वहाँ पे, जहाँ पे भी सी होगा आगे, सी के साथ हमेशा माइनस रहता है, जैसे कि कॉस, कोसेक, कॉट, इनमें हमेशा माइनस रहता है। ओके, इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स। शाबाश, कोई बोलेगा, इसको अभी 11th के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। क्या होती है टेन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, कोई बोलेगा, शाबाश। टेन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन हमेशा होती है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। फिर ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स, शाबाश। क्योंकि यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स, इसलिए मैं डी बाई डी एक्स ले रहा हूँ। अगर मैं लेता यहाँ पे सेक ऑफ टी, सेक ऑफ डब्ल्यू, तो मैं लिखता डी बाई डी डब्ल्यू। ओके, अच्छा, यहाँ पे होती है इसकी सेक एक्स टेन एक्स, ये आपको याद रखने बेटा, शाबाश। सेक की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, फिर ऐसे ही होता है डी बाई, कौन रह गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। बोलो बेटा, कॉट एक्स की क्या डिफरेंशिएशन होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। शाबाश, मैंने बोला ना जिसके साथ सी होगा आगे, सी कॉट, सी कॉस, इनके साथ माइनस हमेशा आता है। अच्छा, अगर मैं लिखूं लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ एक्स, तो इसकी डिफरेंस बनती है माइनस कोसेक एक्स, शाबाश, कॉट ऑफ एक्स। ये आप बड़े अच्छे से याद रखो बेटा, ये बड़े अच्छे से याद रखो। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, एक क्वेश्चन देखेंगे इस पे। प्लीज एंड प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ पे, रैंडमली एक क्वेश्चन यहाँ पे चूज करूंगा। y इज इक्वल टू, ओके, 3 साइन ऑफ x प्लस 4x क्यूब प्लस कॉस ऑफ x। मुझे इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है, मतलब मैं करूंगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, x में है ना, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू, एंड वी हैव, क्या बनेगा, शाबाश। ये नोट डाउन किया आपने, तो करेंगे क्वेश्चन। ओके, बड़े अच्छे से देख लेना। अगर अब क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्योंकि जितना आपका कैलकुलस में डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगी उतना आप अच्छा कर पाओगे इंटीग्रेशन में। जितना कैलकुलस में आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगी, मतलब साइन की क्या डिफरेंशिएशन है, कॉस है ना, फिर आप कर पाओगे उस समय इंटीग्रेशन पे आपका होल्ड अच्छा हो जाएगा, मतलब होल्ड बन जाएगा, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, या फिर लास्ट में
डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो उसके लिए ये बेसिक्स मतलब डिफरेंशिएशन के बेसिक्स आपको बहुत अच्छे होने चाहिए, इसलिए इसको लाइटली मत ले लो। डिफरेंशिएशन है कैलकुलस, ये एक हर जगह पे एग्जिस्ट होता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में कैलकुलस का है कुछ ना कुछ तो है। इसलिए चाहे फिजिक्स हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे मुझे लग रहा है बायोलॉजी में भी होना चाहिए अच्छा, चाहे कॉमर्स हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को देखोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा इसको लाइटली मत लो, ये बड़े अच्छे से इसको सीरियसली लो। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे हम dy/dx। शाबाश। अब देखो फंक्शन के साथ 3 है, तो पहले हम होल को स्टैंड करेंगे। d/dx ऑफ 3 sin ऑफ x, फिर प्लस, क्योंकि डिफरेंशिएशन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में अलग अलग होती है, फिर d/dx ऑफ 4x³ प्लस d/dx ऑफ cos ऑफ x। अच्छा, अब ये जो है ना ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो बाहर आएगा, दैट मीन्स 3d/dx ऑफ sin ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 4 बाहर आएगा, d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ cos ऑफ x। अब चेक कर लो, अब देखो ये क्या बनेगा, ये दिख रहा है नीचे? अच्छा दिख रहा है बेटा? हाँ, मैं खुद ही हाँ बोल रहा हूँ, दिख रहा है? अच्छा, 3 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अभी आप बोल चुके हो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x ऑलवेज cos x, तो यहाँ पे cos x प्लस 4 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन क्या बनेगा 3 पावर डाउन, इसमें जो पावर है वो डाउन मतलब ऑप्शन में आता है, तो x पावर 3 - 1 प्लस, अब cos की डिफरेंशिएशन क्या हमने अभी यहाँ पे हमने पोज किया था ना, वो cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन ऑफ x। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा लास्ट में, अब ये 3 cos x एज इट इज, 3 cos x एज इट इज, अब प्लस 3 4 12 प्लस 12 और x पावर 3 - 1 दैट मीन्स x², क्योंकि 3 में से 1 गया तो स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ x। ये इसकी डिफरेंशिएशन है बेटा, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। आपको फिर आगे इसका हायर डिफरेंस, इसको भी फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करनी है, उसको हम बोल देते हैं फिर आगे ऐसे अगेन डिफरेंशिएशन d² y/dx², वो आपको आगे पढ़ना है बेटा इसी यूनिट में, अब उस समय वो डिस्कस करेंगे। फिर इसकी और डिफरेंशिएशन करनी है, फिर तीसरी बार चौथी बार तो हम बहुत लगातार करते जाएंगे जब तक कि इसके साथ कुछ ना हो जाए। तो आपको अभी पहली डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए, फिर उसके बाद आगे जाएंगे हायर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पे। अच्छा, ये हो गए थे क्या शाबाश, ये हो गए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। फिर अगर हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा उस पर भी आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने प्लस में डायरेक्ट किया था ना, अब पहले वो भी सीखेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि प्लस में अलग अलग क्यों जाता है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पहला ये होता है, अगर आपके पास बेटा y फंक्शन जो होगी वो k टाइम्स समथिंग फंक्शन होगी, मतलब आपके पास ये फंक्शन होगी, y जो होगी वो k टाइम्स f ऑफ x होगी, वो k टाइम्स f ऑफ x होगी। और बहुत सारे अभी पढ़ने में बाकी है, हमें एक्सपोनेंशियल पढ़ना बाकी है, हमें लॉगरिथम पढ़ना बाकी है, हमें बहुत सारे आगे पढ़ने बाकी है, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए हम अभी वो पढ़ेंगे जिस पे एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे, 5.2 एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो 5.2 से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब जिन पे वो 5.2 डिपेंड है, मतलब जैसे वो सॉल्व हो जाएंगे, किस टॉपिक से वो सॉल्व हो जाएंगे, हम वही टॉपिक करेंगे, इसलिए आप पेशेंस रखना बेटा। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन बोलूँ dy/dx की क्या डिफरेंशिएशन होती थी, तो आप बोलोगे हमेशा या ऐसे dy/dx ऑफ k f ऑफ x, तो इसकी हमेशा डिफरेंशिएशन क्या बनती है, k बाहर आता है, स्केलर कोएफिशिएंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर कोएफिशिएंट होता है वो बाहर आता है, फिर d/dx ऑफ
एफ ऑफ एक्स। और इसके बारे में, इस एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ भी हो सकता है, ये साइन भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे लूँ के कॉस ऑफ एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये के बार आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स की। तो कॉस ऑफ एक्स की क्या डिफरेंशिएशन बन जाती है, अभी आपने लिखा है, तो यह बनेगा पहले के और इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो लास्ट में बनेगा माइनस के साइन ऑफ एक्स। ये होता है पहले, हो गया ये वाला, हो गया। इस पर कोई भी क्वेश्चन आना चाहिए आपको, जैसे कि आपने यहाँ पे भी ऐसे किया था, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आएगा, फिर इसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी। हाँ, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स, 2 बाहर आएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए। सही है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ एक और क्वेश्चन, इस साइन पे एक और क्वेश्चन बोलूँ मैं बेटा, क्योंकि इससे आगे बढ़ने से पहले वो क्वेश्चन वो मैं बोलूँगा आपको। अगर कभी आपको ऐसे हो, अगर कभी आपको ऐसे हो डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ये साइन ऑफ एंगल में क्या है अब ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे आप बड़े अच्छे से देख लेना, यहाँ पे करोगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, तो ये बनेगा, पहले इस साइन को देखो, साइन ऑफ एंगल की क्या बन जाती है डिफरेंशिएशन, कॉस ऑफ एंगल के बदले क्या है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी बनेगी, ए एक्स प्लस बी इंटू करके, हाँ ये इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, ये अलग अलग जाएगा ना, इसकी भी डिफरेंशिएशन प्लस इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी ए, अगर आपने देखा था ना अभी, ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन आएगी, इसकी ए आएगी और इसकी क्या आएगी 0 आएगी, तो लास्ट में इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये क्या बनेगा लास्ट में, ये बनेगा ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, किसकी, ए इसकी डिफरेंशिएशन। बड़े अच्छे से देख लेना, ये याद आया था मुझे इसलिए मैंने बोला है, क्योंकि ये एक्चुअली जो एंगल होता है ना, उस एंगल की भी अलग डिफरेंशिएशन होती है। तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं किया था साइन ऑफ एक्स जब वाई था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्यों बोला था डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या वाई के बदले अभी साइन है, तो यहाँ पे क्यों हमने डायरेक्ट बोला था कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्चुअली वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल के अंदर क्या है एंगल एक्स, क्योंकि आपने अभी हमने प्रूव किया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वो हमेशा 1 होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखता था वो, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, जितना आपको ये बेसिक्स क्लियर होंगे उतना आप आगे जाओगे इसमें, उतना कैलकुलस का पोर्शन आपको अच्छे से आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला ये था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, सॉरी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में, ये वाला हमने किया है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा और तीसरा मैं इकट्ठे लिखूंगा। दूसरा होगा अगर y है आपके पास, y है आपके पास f ऑफ x, सॉरी आपके पास ऐसे होगा, छोड़ो, आपके पास 2 फंक्शन होंगे प्लस में, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, अगर ये y के बराबर देता है, द सम ऑफ 2 फंक्शन, तो इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ, शाबाश ब्रैकेट में लिखा करो, हाँ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो ये क्या बनेगा लास्ट में, और एडिशन में अलग अलग होता है, तो एडिशन में होगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, ये अच्छे से याद है, समझ आ रहा है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे अलग अलग माइनस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर y है आपके पास साइन x माइनस कॉस ऑफ x, तो अगर मैं बोलूँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंड माइनस डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंस होता है कॉस एक्स और माइनस यहाँ पे एज इट इज, और कॉस एक्स क्या होते हैं डिफरेंस माइनस साइन ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा वो, एक तो अपना कॉस एक्स, क्यों डिफरेंस ऑफ साइन एक्स बनेगा ना, एक्चुअली यहाँ पे डी बाई डी एफ ऑफ दिस, डी बाई डी एफ ऑफ दिस एंड डी बाई डी एफ, क्योंकि अलग अलग जाता है सब्ट्रैक्शन में, साइन की कॉस है, लिखा मैंने कॉस, फिर माइनस अपना है तो माइनस एज इट इज, फिर कॉस की इटसेल्फ क्या है माइनस साइन एक्स, तो इसीलिए प्लस माइनस प्लस प्लस साइन ऑफ एक्स आपको आना चाहिए। अब इसके बाद जो है प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है 11th क्लास में, फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा। प्रोडक्ट रूल
प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं और कभी कभार लेबनीज रूल भी बोलते हैं। एक्चुअली लेबनीज नहीं दिया था, ये एक्चुअली जो डिफ्रेंसिएशन है ना ये इसकी वजह से है, लेबनीज की वजह से, गॉडफ्राई विलियम लेबनीज, हाँ लेबनीज इसकी वजह से है, और सर आइजैक न्यूटन की वजह से। इन्होंने ये इसकी फाउंडेशन इसी ने की है, गॉडफ्राई विलियम लेबनीज, हाँ इसका नाम था पूरा। अच्छा, लेबनीज बोलता है ये बोलता है प्रोडक्ट रूल, अगर आपके पास y है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल मैं मानूंगा इस f ऑफ x को क्या, इस f ऑफ x को मैं लेट करता हूँ ये u है, और इस g ऑफ x को मैं लेट करता हूँ ये v है। दैट मीन्स ये अब बनेगा y क्या बनेगा फिर u इंटू v बनेगा कि नहीं, और इसकी डिफरेंशिएशन होती है dy बाई dx होती है, इसकी क्या d बाई dx, क्योंकि फंक्शन किसमें x में है ना, ये क्या होती है आपने पढ़ा था 11th में, uv रूल क्या होता है, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ दिस, ये बन जाता है u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, डैश से डिफरेंशिएशन डिनोट करते हैं, जैसे कि उस समय परसों हमने किया था ना f डैश ऑफ a, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट a डिफरेंशिएशन, तो ये डैश डिफरेंशिएट करता है, प्लस v एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v u इनटू करके। अब इस हिसाब से इसका क्या बनेगा, इसका ये नहीं बनेगा f ऑफ x एज इट इज d बाई dx ऑफ किसका, g ऑफ x का, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा अभी, प्लस g ऑफ x एज इट इज इंटू d बाई dx ऑफ किसका, f ऑफ x। और या पहले आप ये भी लिख सकते हो फिर इसे, क्योंकि प्लस में है ना ये दो फंक्शंस, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो इसका मतलब है कभी कभार इसके बदले आप ये भी लिख सकते हो, ये पहले v एज इट इज u की डिफरेंशिएशन प्लस u एज इट इज v की डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा, हाँ क्योंकि ये एडिशन में है, एंड वी नो दैट इफ टू फंक्शन आर इन एडिशन दे आर कम्यूट, मतलब इनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, मतलब उन पे होल्ड करता होगा। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल करेंगे, आप ध्यान रखना बेटा, एग्जांपल करेंगे इसमें एक, चलो एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, मैं दो फंक्शन लूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ x, क्या ये दो फंक्शन है, दिस इज v एंड दिस इज u एक फंक्शन एंड दिस इज v फंक्शन। खाली ये दो फंक्शंस के लिए पॉसिबल नहीं है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए पॉसिबल है। तो अगर तीन यहाँ पे कंडीशन होती है, तीसरी फंक्शन यहाँ पे होती है h ऑफ x, तो पहले लिखते हैं आप f ऑफ x एंड h ऑफ x एज इट इज g ऑफ x की डिफरेंशिएशन, फिर h ऑफ x एंड g ऑफ x एज इट इज f ऑफ x की डिफरेंशिएशन, फिर f ऑफ x एंड g ऑफ x एज इट इज फिर h ऑफ x की डिफरेंशिएशन। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए हो सकती है। तो पहले हमें इस्तेमाल यहाँ पे होती है तीन फंक्शंस के लिए, तो आप तीन फंक्शंस के लिए याद रखो। तो इसका क्या बनेगा, dy बाई dx क्या बनेगा, अब इसका u एज इट इज, तो u क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दिस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x सेकंड फंक्शन आया ना, प्लस sin x एज इट इज, दैट मींस v एज इट इज, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दैट मींस u की डिफरेंशिएशन, यही बनेगी ना, u एज इट इज v की डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u की डिफरेंशिएशन, यही किया ना मैंने। अच्छा, अब x स्क्वायर एज इट इज, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, cos f x प्लस sin f x एज इट इज, तो इस पावर फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, वो बनेगी 2x 2 - 1। अब ये मत करना प्लीज कभी, ये x साइन x के साथ ये 2x मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके साथ x करोगे, ये एंगल है बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, सही है। तो ये बनेगा x स्क्वायर cos ऑफ x प्लस 2x साइन ऑफ x, ये इसका आंसर है, इसका ये इसकी डिफरेंशिएशन ये है। और इसको कभी कभार ऐसे भी लिखते हो 2x साइन ऑफ x प्लस x स्क्वायर cos ऑफ x, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। आगे चले। अच्छा, इसको क्या रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल, गॉडफ्राई विलियम लेबनीज।
इज वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन। ये बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था। इसी की बदौलत से ये डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं, और सारा आइजैक न्यूटन की वजह से। अच्छा, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इस पे बहुत कुछ दिया है, बट इसकी फाउंडेशन इसी की वजह से है। चलो आगे बेटा, आगे चलते हैं। आगे जो रूल है हमारा वो है कोशेंट रूल। यहां पे भी ध्यान रखोगे। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल मतलब क्या इसका? अगर आपके पास एक फंक्शन है y f of x divided by g of x, where this g of x should not be equal to 0 because it not different बनेगा। तो मैंने y क्या लिया है एक्चुअली, u by v, एक फंक्शन ऊपर दूसरी फंक्शन नीचे, where u is equal to f of x and v is equal to g of x। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर लूंगा, dy by dx should be equal to d by dx of किसका, f of, इसको बोलते हैं पहले स्टैंड करना, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट स्टैंड करना। हाँ, f g of x, ये आपको आना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना बेटा। तो ये किसके बराबर बनेगा? यहाँ पे देखो dy by dx, ये किसके बराबर? अब याद रखोगे u by v की अगर डिफरेंशिएशन होगी ना, डिफरेंशिएशन होगी u by v की, तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है v as it is, ये डिनोमिनेटर as it is। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? g of x as it is। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे फंक्शन f of x। ये बड़े अच्छे से देख लेते बेटा, माइनस फॉर्मूला का माइनस होता है ये, ठीक है। पहले क्या होता है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो जब, क्योंकि कोशेंट में होते हैं ना डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या बनती है? डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को ऊपर रखना है एज इट इज। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? न्यूमरेटर की। माइनस इसका उल्टा लिखो, माइनस क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या इतना ही है? नहीं, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय जो ये डिनोमिनेटर होता है, उसका स्क्वायर, दैट मींस g of x होल स्क्वायर, ये होती है। बड़े अच्छे से देखो, मैंने क्या बोला है? डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट फंक्शन, दैट मींस न्यूमरेटर में एक फंक्शन, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को कुछ करना ही नहीं, ऐसे रखना है सीधे। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर लिखा मैंने, माइनस लिखोगे आप, याद रखोगे। न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई में वहीं पे, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फर्स्ट अगर मैं एक फंक्शन लूंगा एक्स स्क्वायर बाय कोसाइन ऑफ एक्स, इसकी क्या होगी डिफरेंशिएशन? शाबाश। इसकी dy बाय dx ऑफ एक्स वाई, शाबाश। क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन? डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट मींस साइन ऑफ एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन किसकी? न्यूमरेटर की, d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि न्यूमरेटर एज इट इज एज पर दिस रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ शाबाश साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट मींस साइन एक्स होल स्क्वायर, वही बनेगा। फिर इसके बदले लिखते हैं ना, क्योंकि आपने लिखा था ना साइन एक्स होल पावर n किसके बराबर होता है? साइन n x। ये तो इसके बदले में कैसे लिखूंगा फिर यहाँ पे? साइन स्क्वायर x। अगर कभी कभार ऐसे हो बेटा, आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे कभी कभार वहां से ही माइनस होगा तो क्या होगा फिर इसकी डिफरेंशिएशन? आप लिखोगे साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर। एक्चुअली माइनस क्या होता है? ये माइनस वन होता है, फिर माइनस, तो यहाँ पे फिर माइनस एक्स एज इट इज लिखना है, लिखा, क्योंकि फंक्शन क्या थी? माइनस एक्स थी ना, इसलिए एक तो फार्मूला का माइनस है यहाँ पे, दूसरा क्या है? इस फंक्शन का अपना माइनस, फिर ऐसे, समझ आए? अच्छा, ये मैंने बोला है क्योंकि बहुत बार आपको आप ये माइनस सी क्यूब करते हो बेटा, ये होता है।
अब आपको आती है ना cos sin x एज इट इज, रखो sin x ऐसे ही, तो इसकी क्या बनेगी 2x बनेगी, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी क्या बनेगी cos x बनेगी, और sin x स्क्वायर ऐसे ही रखो। तो क्या बनेगा लास्ट में इसका लास्ट में क्या बनेगा, इसका बनेगा लास्ट में dy बाई dx इक्वल टू 2x sin x माइनस एक्स स्क्वायर cos ऑफ x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। ये sin x का भी डिवाइड है और इसका भी डिवाइड है। अगर आप इसके आगे फर्दर करना चाहते हो इसकी सिंप्लीफिकेशन, इट्स अप टू यू, कर सकते हो। अगर शो दैट करना होगा, दिखाना होगा तो उसमें करना है, अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही छोड़ना है आपको बेटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा।